हेलो हमारे फ्यूचर लेजेंड्स। आज की वीडियो में हम आपको स्वागत करते हैं। तो आज की वीडियो में हम पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे कि व्हाट आर टाइप ऑफ सेट्स। आज का हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज फाइनाइट सेट एंड अनदर इज इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट किसे बोलते हैं? द सेट whose elements are finite, or a set which contain finite number of elements. आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनाइट सेट का एग्जांपल होता है a इक्वल्स टू ए बी सी डी। इस सेट में 4 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर इसका ये है फाइनाइट सेट है। वैसे ही इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट होता है ए सेट व्हिच और व्हिच आर कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जिस भी सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो हम उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे कि और एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर किसी सेट का हम कार्डिनलिटी नंबर डिफाइन कर सकते हैं, या तो किसी सेट का एंडिंग हमें मालूम हो तो तब हम उस सेट को फाइनाइट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल और एक सेट बी है जहां पर ए बी सी सो ऑन, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसका हमें स्टार्टिंग और एंडिंग मालूम है। स्टार्ट ए से हो रहा है, एंड जेड से होगा। जैसे अगर सी सेट बोले 2 4 6 8 सो ऑन, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है क्योंकि इसका लास्ट टर्म में मालूम नहीं है। तो ये होता है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो दूसरा होता है हमारा दूसरा टाइप सेकंड वन कार्डिनलिटी नंबर। एक सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। तो एक सेट का कार्डिनलिटी होता है कि उसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो इट इज डिनोटेड बाय, तो कार्डिनल नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है? एन ऑफ ए, जिसको पढ़ा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, या तो ऑर्डर ऑफ ए सेट, ऑर्डर ऑफ ए, या तो ए मॉड, ऐसे डिनोट किया जाता है। तो ये होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। फॉर एग्जांपल, if a set contains a b c and d, then cardinal number of a set a is 1 2 3 4, so it contains 4 number of elements, so its cardinal number is 4. Similarly, if b set contains 1 2 3 4 5 up to 10, so b सेट का कार्डिनलिटी होगा 10 क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ये होता है एक सेट का कार्डिनल नंबर। तो अगर एक इनफाइनाइट सेट है तो उसका कार्डिनल नंबर डिफाइन नहीं हो सकता क्योंकि इनफाइनाइट सेट में कितना एलिमेंट्स है हमें मालूम नहीं है। Then some example of infinite set. Some basic notations are: पहला इनफाइनाइट सेट है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर इसको डिनोट किया जाता है n से, जिसमें 1 2 3 4 सो ऑन। तो ये होता है पहला इनफाइनाइट सेट। दूसरा होता है होल नंबर।
जिसको डिनोट किया जाता है W से या तो L स्टार से। इसमें होता है 0 1 2 3 4 सो ऑन। देन तीसरा इंटीजर्स, जिसको डिनोट किया जाता है Z से या तो I से। इसमें होता है -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। तो ये होता है सम बेसिक इनफाइनाइट सेट्स। देन चौथा प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो सेट होता है इसमें आता है 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। तो ये होता है प्राइम नंबर्स का सेट। फिफ्थ होता है इवन सेट, इवन नंबर सेट, जिसमें होता है 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। Then sixth one, odd number set, जिसमें होता है +-1 +-3 +-5 +-7 and so on. Then fourth one, seventh होता है a set of rational number, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, जिसको डिनोट किया जाता है Q से। इसमें आता है सारे नंबर्स जो कि P/Q के फॉर्म में हो, जहां पर P एंड Q बोथ आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि यहाँ पर सारे इंटीजर्स भी आएंगे, जैसे -1 0 1 सारे इंटीजर्स। देन सारे फ्रैक्शंस भी 1/2 1/3 1/5 2/3 सारे फ्रैक्शंस भी, और सारे नेगेटिव फ्रैक्शंस भी 1/2 -5/7 एंड सो ऑन। तो ये होता है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। उसके बाद और कुछ थोड़ा सा इनफाइनाइट सेट्स भी, स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट, जैसे कि पहला सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। हमारा इंटीजर होता था Z, उसमें से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब Z+। उसमें कौन कौन आएगा 1 2 3 4 सो ऑन। ये सारे हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। जैसे सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन है, जैसे कि जिसको डिनोट किया जाता है Z- से, जिसमें -1 -2 -3 सो ऑन। ये सारे सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे ही हमारा जो रेशनल नंबर था उसका ऑपोजिट होता है इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को डिनोट किया जाता है Q कॉम्प्लीमेंट से, Q के ऊपर C, Q कॉम्प्लीमेंट, जिसको बोला जाता है R - Q, रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर्स। रियल नंबर, सारे रियल नंबर में से अगर हम रेशनल नंबर को हटा दें तो उसको डिनोट किया जाता है इरेशनल नंबर से। तो सारे जो इरेशनल नंबर से, जैसे कि √2 √3 √5/2 ऐसे, ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये है हमारा कुछ स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स। देन हमारा हम टाइप ऑफ सेट में पढ़ेंगे कि सम अदर टाइप ऑफ सेट्स, जैसे कि नॉल सेट। तो पहला तो है नॉल सेट। नॉल सेट या तो वॉइड सेट, इसका और एक नाम है वॉइड सेट, या तो एम्प्टी सेट। इसका 3 नाम होता है। तो नॉल सेट किसे बोला जाता है, ए सेट which does not contain any element is called null set। तो null set किसे बोला जाता है, जिस सेट में कुछ भी एलिमेंट ना हो। इट इज डिनोटेड बाय phi, this symbol is called phi, और ऐसे empty set, this one is empty set. For an example,
A equals to x such that x belongs to natural number and 2 less than x less than 3, मतलब कि 2 से लेकर 3 के बीच में कितना नेचुरल नंबर है, तो इसमें कुछ भी नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब दिस वन इज एम्प्टी सेट और 5। ओके, ये होता है हमारा एम्प्टी सेट जिसमें कुछ भी एलिमेंट ना हो, तो इसको एम्प्टी सेट बोला जाता है। तो एम्प्टी सेट का कार्डिनलिटी क्या होगा, तो 5 का कार्डिनलिटी, और ऐसे भी लिखा जाता है n ऑफ 5, कार्डिनलिटी हमेशा 0 होगा क्योंकि इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका कार्डिनलिटी 0 होगा। देन दूसरा टाइप सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसे बोला जाता है, ए सेट which contain only a single element is called a singleton set। तो सिंगलटन सेट उसे बोलते हैं जिस सेट में एक ही एलिमेंट हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर एक सेट ए जो कि लिखा जाता है x such that x is a natural number and 2 less than x less than 4, तो 2 से 4 के बीच में एक ही नेचुरल नंबर है जो कि 3, तो ये है हमारा सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट का कार्डिनलिटी क्या होगा, n ऑफ a, और कार्डिनलिटी ऑफ a हमेशा 1 होगा क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट होता है, तो इसका कार्डिनलिटी हमेशा 1 होगा। देन now next definition, what is equal set? Two sets are said to be equal if they contain same elements। अगर दोनों का एलिमेंट्स सेम हो तब हम बोलेंगे कि दो सेट इक्वल है। जैसे कि अगर ए सेट में एलिमेंट्स है ए बी सी डी एंड बी सेट में एलिमेंट है बी सी ए डी, तो दोनों का एलिमेंट सेम है क्योंकि सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर ए इक्वल्स टू बी है, ए सेट एंड बी सेट बोथ आर इक्वल है। जैसे और एक अगर एग्जांपल है, लेट ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन 5, और दूसरा सेट बी सेट है 2 3 4, तो यहाँ पर ए एंड बी दो सेट इक्वल है क्योंकि दोनों के पास सेम एलिमेंट्स है। देन फोर्थ सेट है इक्विवेलेंट सेट। तो दो सेट और टू सेट्स आर सेट टू बी equivalent if they contain same number of element। अगर दो सेट के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो तब हम बोलेंगे कि दो सेट इक्विवेलेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर ए सेट के पास 1 2 3 4 है, बी सेट के पास ए एफ जी जेड है, तो यहाँ पर ए सेट के पास 4 एलिमेंट है, मतलब कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ बी यहाँ पर भी 4 है, तब हम बोलेंगे ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। तो इसको सिंबॉलिकली लिखा जाता है ए इज इक्विवेलेंट टू बी। तो ये होता है। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। अब एक याद रखने की एक चीज है, ऑल
equal sets are equivalent. That is, if A equals to B, अगर हमारा दो सेट इक्वल है तब दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होगा, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन हमारा n ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B दोनों का इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सेट इक्वल है तो दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होगा। अगर दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होगा तब A इज इक्विवेलेंट टू B होगा। तो ये चीज याद रखना है कि अगर दो सेट इक्वल है तो दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होगा, तो तब दो सेट इक्विवेलेंट भी होगा। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर दो सेट इक्विवेलेंट है तब वो इक्वल हो सकते या तो नहीं भी हो सकते, तो कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होगा। देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज यूनिवर्सल सेट। इसको डिनोट किया जाता है यू से या तो और जाए, दिस सिंबल इज जाए। तो यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं या तो जाए से। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इट इज द largest set that contains all the sets in our domain। हमारे यहां पर जितने भी सेट है, सब सेट में से सबसे बड़ा जो है, जो सारे सेट्स को कंटेन करता हो, that contains all the sets of our domain। जैसे कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ए सेट हमारा दिया गया है 1 2 3, बी सेट दिया गया है 5 6 9 एंड सी सेट दिया गया है 8 2 5, देन हमारा यूनिवर्सल सेट जाए क्या होगा? इन तीनों को कंटेन करने वाला जितना बड़ा भी हो सकता है, मिनिमम इन तीनों को कंटेन करना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके 10 तक। तो ये उसका यूनिवर्सल सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट इज नॉट ए फिक्स्ड सेट। तो यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ए बी सी के लिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, जो कि ए को भी कंटेन कर रहा है, बी भी है इसके अंदर है, सी भी इसके अंदर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर कंटेन करते हैं कि जाए हम मानते 1 2 3 अप टू 100 तक, तो ये भी उसके लिए यूनिवर्सल सेट होता है, क्योंकि ये भी जो सेट जाए है ये भी ए को कंटेन कर रहा है, बी को भी कंटेन कर रहा है, सी को भी कंटेन कर रहा है, तो ये भी एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है। या तो कोई अगर बोले यूनिवर्सल सेट हम ऐसे लेंगे कि -100 -99 सो ऑन अप टू 100, तो ये भी जो इंटीजर का सेट है तो ये भी इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है, इन तीनों को कंटेन करने वाला होना चाहिए, तो इसको बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।